हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए कोर कोर्स 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर मैं आज लेकर आई हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बतलाया था और उसी का मैं आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें उससे आगे की तैयारी मैं करवाऊँगी। इस पेपर में मैंने सल्तनत काल की जो गतिविधियाँ थी, अधिकतम गतिविधियों को समेटने का प्रयास किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को तथ्य इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से प्राप्त हो सके। पिछले वीडियो में मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बतलाना आरंभ की थी। आज मैं उसी से आगे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवाऊंगी। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर होगा, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और उसका नाम दौलताबाद रखा था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है, दिल्ली से देवगिरी की दूरी कितनी थी? दिल्ली से देवगिरी की दूरी कितनी थी? इसका उत्तर है 1500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह 8 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था और उसके दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कौन से नए विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कौन से नए विभाग की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा, दीवाने अमीर को ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। जजिया नामक टैक्स किसने लगाना प्रारंभ किया था? अगला क्वेश्चन है, जजिया नामक टैक्स किस सुल्तान ने लगाना प्रारंभ किया था? इसका उत्तर होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सिरी नामक नगर किसने बसाया था? सिरी नामक नगर किसने बसाया था? इसका उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नगर बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी
नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की शासन व्यवस्था में जिम्मी किसे कहा जाता था? तुर्की शासन व्यवस्था में जिम्मी किसे कहा जाता था? इसका उत्तर होगा, तुर्की शासन व्यवस्था में जिम्मी वैसे हिंदुओं को कहा जाता था। तुर्की शासन व्यवस्था में जिम्मी वैसे हिंदुओं को कहा जाता था जिसने इस्लामिक सत्ता स्वीकार कर ली थी, जिसने इस्लामों का शासन स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अपने निर्माण से पहले किस रूप में था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अपने निर्माण से पहले किस रूप में था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अपने निर्माण से पहले एक विष्णु मंदिर था। कुब्बत उल मस्जिद अपने निर्माण से पहले एक विष्णु मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा इब्न बतूता ने। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ मंगवाकर किसने उसे दिल्ली में रखवाया था? टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ मंगवाकर किसने उसे दिल्ली में रखवाया था? इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फिरोज शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली के हौज खास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था? दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था? इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासतनामा के लेखक कौन थे? सियासतनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा निजामुद्दीन तुसी। सियासतनामा पुस्तक के लेखक निजामुद्दीन तुसी थे। नेक्स्ट है, फुतूह अस-सलातीन पुस्तक की रचना किसने की थी? फुतूह अस-सलातीन की रचना किसने की थी? फुतूह अस-सलातीन की रचना इसामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक इतिहास में पहला स्वतंत्र शासक कौन था जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था? यानी जिसने खुद को पहली बार सुल्तान कहा था। इस्लामिक इतिहास में पहला ऐसा स्वतंत्र शासक कौन था जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था? इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पहली बार खुद को सुल्तान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए
जो मंत्री परिषद होती थी उसे क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा मजलिसे खलवत। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सल्तनत की मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया था? किस सुल्तान ने सल्तनत की मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सल्तनत की मुद्रा प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप दिया था। तुर्की काल में चांदी और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तुर्की काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा तुर्की काल में चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। तुर्की काल में चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और मिस्र धातु के जो सिक्के बनाए जाते थे, मिस्र धातु के सिक्के को जीतल कहा जाता था। मिस्र धातु के सिक्के को जीतल कहा जाता था। एक चांदी का टंका कितने जीतल के बराबर होता था? एक चांदी का टंका कितने जीतल के बराबर होता था? इसका उत्तर होगा एक चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर होता था। 48 जीतल, एक चांदी का टंका वो होता था 48 जीतल के बराबर होता था। सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने आरंभ की थी? सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने आरंभ की थी? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है, तुर्ककालीन सामाजिक ढांचा कैसा था? तुर्ककालीन सामाजिक ढांचा कैसा था? तो तुर्ककालीन सामाजिक ढांचा सामंती था। तुर्ककालीन सामाजिक ढांचा सामंती था। नेक्स्ट है, तुर्ककालीन राजनीतिक ढांचा कैसा था? तुर्ककालीन राजनीतिक ढांचा कैसा था? तो इसका उत्तर होगा निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजनीतिक ढांचा था, जिस पर मात्र शरीयत और हदीस का ही थोड़ा बहुत नियंत्रण होता था, जिस पर मात्र शरीयत और हदीस का ही थोड़ा बहुत नियंत्रण होता था। इस तरह से सल्तनत काल की शासन व्यवस्था और उसकी सामाजिक जो स्थिति थी उसके बारे में हमने काफ़ी जो तथ्य हैं उसके बारे में जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।